Morning, dear student of class 9. Today we will read the chapter 3rd, The Little Girl, summary. The Little Girl, this is the chapter 3rd of the Hive. So the story goes like, in this story there was a little girl named Kezia. इसमें एक छोटी बच्ची का जिक्र किया गया है इस स्टोरी में जिसका नाम केजिया है. She lives with her father, जो अपने फादर के साथ रहती है, अपनी मम्मी के साथ और अपनी ग्रैंडमदर के साथ. Also she was afraid of his father, वो अपने फादर से बहुत ही ज़्यादा डरती है, and tries to avoid him all the time. और हर एक समय वो इनको इग्नोर करने की कोशिश करती है. Moreover, she feels comforted on seeing his father leaving for office. और उससे भी बड़ी बात यह है कि उसको बहुत अच्छा लगता है जब उसके फादर ऑफिस को जाते हुए जब उनको देखती है. मतलब मीन्स टू से she feels very good when she sees her father going to office. She was so afraid of her father, वो अपने फादर से इतना डरती है that she mumbles in front of him as he appeared to her as a rude. उनके सामने वो बोल भी नहीं पाती है धीरे धीरे. जब भी वो रूड अगर उनको थोड़ा सा भी लगता है, critical and harsh. Further, her grandmother sought her to understand her parents better. अपने वो उसकी जो ग्रैंडमदर है वो उसको समझाने की कोशिश करती हैं. उसके जो पेरेंट्स हैं वो अच्छे हैं. That's why she would encourage her to go to the drawing room. इसीलिए उन्होंने encourage किया उसको, उसका साहस बढ़ाया ड्राइंग रूम में जाने के लिए, टू चैट विद हर पेरेंट्स, कि वो जाए और अपने पेरेंट्स से बात करें. मीन्स से उसकी दादी ने कहा उससे विद्या से कि जाओ, योर पेरेंट्स आर वेरी गुड, यू गो एंड डिस्कस विद देम, उनके साथ कुछ बातचीत करो ड्राइंग रूम में जाकर. देन अगेन शी फाइंड्स देम कोल्ड टूवर्ड्स हर. लेकिन वो वहाँ जाती है लेकिन फिर से उसको ऐसा लगता है कि वो उसके पेरेंट्स जो हैं वो केजिया की तरफ थोड़े रूड हैं और उसको डांट रहे हैं. सो वन फाइन डे, एक अच्छे दिन, हर ग्रैंडमदर सजेस्टेड केजिया, नीचे से सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, तो जो उसकी ग्रैंडमदर होती हैं वो केजिया को सजेस्ट करती हैं प्रिपेयर अ पिन कुशन फॉर हर फादर्स बर्थडे. केजिया के फादर का बर्थडे आने वाला होता है तो वो कहती हैं एक पिन कुशन तैयार करो अपने फादर के लिए, दैट विल बी गुड टू योर रिलेशन. कॉन्सिक्वेंटली केजिया स्टिचेस हर 3 sides ऑफ द पिन कुशन. तो केजिया जो है वो एक पिन कुशन बनाने की कोशिश करती है. उसके 3 साइड उसने स्टिच भी कर लिए होते हैं, सिल लिए होते हैं. बट आफ्टर दैट शी नीड्स टू स्टफ द कुशन विद समथिंग. लेकिन फिर उसको कुछ चीज़ की जरूरत होती है, कुछ स्टफ की जरूरत होती है जिससे कि कुशन को वो टाइटली बंद कर सके. दैट्स वाई शी गोज टू हर मदर्स रूम. इसलिए वो अपने मदर्स के रूम में जाती है. मदर के रूम में जाती है 6 नंबर द बैक टेबल. तो बैक टेबल के पास जाकर देयर शी फाइंड्स मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर. वहाँ पर उसको बहुत अच्छी फाइन पेपर्स की अच्छी शीट्स उसको दिखाई पड़ती हैं. देन शी टॉर्न द पेपर इनटू स्मॉल पीसेस. और उस छोटे छोटे पीसेस में वो उसको काट लेती है. एंड फिल द पिन कुशन एंड सीव अप द 4th साइड. और फिर पिन कुशन को उससे भरती है और चौथी साइड को और फिर उसको सिल देती है. हाउएवर शी डजंट दैट those papers contain her father's very important speech for the port authority. तो पोर्ट अथॉरिटी के लिए उसके फादर ने एक्चुअली स्पीच तैयार की थी. वो पेपर वही होते हैं जो वो स्टफ के रूप में पिन कुशन में भर लेती है. Although she accepted her mistakes, हालांकि वो अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करती है, and tries to explain the reason why she does it. और एक्सप्लेन करने के लिए वो कोशिश करती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया. But her father was too angry to listen to her reason. लेकिन उसके फादर बहुत नाराज होते हैं इसका रीजन सुनकर. And punished her with the ruler on her arm. और उसको पनिश करते हैं, एक स्टिक रूलर का प्रयोग करते हैं, पैमाने का, उसके हाथ पर मारते हैं. However, she failed to understand why she met out to punishment. हालांकि उसको ये समझ नहीं आया कि उसको पनिशमेंट क्यों दिया गया. Even after she accepted her mistake. तब भी जब उसने अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर ली, मतलब उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि उसको ये पनिशमेंट क्यों दिया गया जबकि उसने अपनी मिस्टेक स्वीकार कर ली. टेरिबली सी सैड, वो कहती है व्हाट डिड गॉड मेक फादर बी फॉर, कि भगवान ने फादर बनाए ही क्यों है. एंड द नेक्स्ट इज
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वन इवनिंग, एक शाम को क्या होता है, शी सॉ मिस्टर मैकडोनाल्ड को देखती है प्लेइंग विद हर 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे होते हैं, उनके साथ वो खेल रहे होते हैं, लाफिंग एंड एंजॉइंग विद देम, खुश हो रहा होता है वो अपने बच्चों के साथ और एंजॉय कर रहा होता है मैकडोनाल्ड। दिस इवेंट इन्फ्लुएंस केजिया दैट ऑल फादर्स आर नॉट सिमिलर। इस बात से केजिया को ये समझ आया कि सारे फादर जो हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। शी कंक्लूडेड, को समझ आया, शी कंक्लूड किया दैट सम फादर इज केयरिंग एंड लविंग, कुछ फादर लविंग और केयरिंग भी होते हैं लाइक मिस्टर मैकडोनाल्ड, एंड सम आर हार्श लाइक हर फादर, और कुछ खतरनाक फादर होते हैं जो जैसे कि उसके खुद के फादर थे। However, her attitude towards her father changed. हालांकि उनका जो एटीट्यूड था अपने फादर के प्रति उसका वो थोड़ा सा चेंज हुआ। Someday her mother needs to be hospitalized. एक दिन उसकी मदर जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हुई, हॉस्पिटल में एडमिट हुई, एंड हर ग्रैंडमदर गोज विद हर, उनकी ग्रैंडमदर भी उसके साथ थी। सो केजिया वॉज अलोन इन द हाउस, इसलिए केजिया जो थी घर पर अकेले थी विद द कुक, किसके साथ? कुक के साथ, खाना बनाने वाला जो व्यक्ति था। द डे वेंट फाइन, दिन अच्छा गया, बट द नाइट वॉज डिफरेंट इशूज, लेकिन रात जो थी वो एक अलग इशू था उसके लिए। इन द मिडल ऑफ द नाइट, जब रात के 12 बज रहे थे, शी वोक अप ऑफ फियर, वो डर के मारे उठ गई, स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए, एंड वीपिंग एज शी हैड अ टेरिबल नाइटमेयर, क्योंकि उसने एक बुरा सपना देखा था। When Kezia opened her eyes, केजिया ने अपनी आंखें खोली, she saw her father next to her, उसने अपने फादर को अपने पास ही खड़ा देखा। Her father carried her to his bedroom, उसके फादर जो थे उसको बेडरूम में ले गए, and made her comfortable, और उसको अच्छा फील कराया, and warm on his back. Further आगे, her father told her to rub her feet, उन्होंने कहा अपने पैरों को रगड़ लो with his legs, अपने legs से, and set them warm, जिससे कि वो गर्म रह सकें। She spent the night with him, उसने रात बिताई उनके साथ, feeling comfortable, and से बहुत अच्छा और comfortable feel करते। My dear children, this was your chapter 3, The Little Girl. I am sending you the summary. Please read that, listen this video again and again, and send you the question answer also. This is that you have to complete. Thank you very much.